नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट है, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आपसे जब पहला प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, तभी मैंने कहा था कि मैं हिंदी में एसएससी जीडी के आए हुए प्रश्नों में 5 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। उन 5 प्रैक्टिस सेट के बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जीडी में प्रश्न जो बनता है हिंदी का, वो किस लेवल का बनता है और किस स्तर का बनता है। इस हिसाब से जो छठी क्लास लगेगी जीडी को लेकर, वो एक एक टॉपिक वाइज क्लास लगेगी। जैसे टॉपिक में विलोम शब्द हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल से कई बार पिछली शिफ्टों का मतलब पिछली बार जब ये पेपर हुआ है तब ये प्रश्न पूछा गया है। और इन प्रश्नों को हम काफी डीप में ना पढ़ के, चूंकि जीडी का है तो बहुत डीप नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम अपने स्तर से पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन और कम डाटा में आपसे बाहर ना जाए। ये चीज याद रखेंगे। इन 5 प्रैक्टिस सेट का सिंपल सा मतलब ये था कि इस क्लास को करने के बाद अगर आप 14-15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट करिएगे तो बड़े आराम से आप 19-20 कर लेंगे। याद रखिएगा, 19-20-18 ये 3 रेशियो आपको पेपर में ज्यादा मिलेगा। 18, 19 और 20। आपको 20 में 20 करना है, उसके लिए क्या मेहनत करनी होगी, क्योंकि जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको हिंदी 20 में 20 करना ही है हर हाल में। अगर आप 19 कर रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन से कहीं थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं। तो चलिए देखा जाए आज की क्लास में। और क्वेश्चनों का जवाब देना जरूर शुरू कीजिएगा कि किसका कौन सा आंसर सही होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन का जवाब क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक लोग आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। उपयुक्त वाक्य में गोबर, ये जो शब्द है, गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे, यानी गोबर के स्थान पर आप क्या प्रयोग करेंगे, इस स्थान पे हम क्या प्रयोग करेंगे। आधुनिक लोग अच्छत को कम महत्व देते हैं? नहीं। अच्छत तो दूल्हे की जब शादी होती है तो आप देखे होंगे वहां पर अच्छत का प्रयोग किया जाता है। हाथ में चावल लेकर और भी कुछ चीजों लेकर फेंका जाता है दूल्हे के ऊपर, और घर में जब दुल्हन आती है तब भी। आधुनिक लोग तुलसी को कम नहीं, तुलसी को तो कम महत्व देते नहीं है, तो तुलसी का पेड़ है। और गोबर के बदले उपयुक्त पद, कुमकुम नहीं, गोबर को हम गोमय भी बोलते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि आधुनिक लोग गोबर के बदले किसको महत्व देते हैं। ये वाक्य में शब्द कह रहा है तो गोबर के स्थान पर आप किसको चुनेंगे, गोमय को चुनेंगे। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सुजय राव, ध्यान से समझिए, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। सुजय राघवन को पुस्तक दिया। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी आपको ये वाक्य दिया है और इस वाक्य में अशुद्धि कौन सा है, कारक अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि, कारक। जब मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कारक कितने प्रकार के होते हैं और कारक में कैसी कैसी गलतियां मिलती हैं। पर आप यहाँ पे समझिए कि सुजय राघव को पुस्तक दिया। कभी कभी जब ये प्रश्न ना आए ना तो इस वाक्य को और इस सेंटेंस को एक सही सीक्वेंस में बताइए। सुजय राघव को पुस्तक दिया, इसका जब सही चेंज करेंगे तो क्या होगा, सुजय ने राघव को पुस्तक दिया, नहीं ये तो नहीं होगा। सुजय ने राघव को पुस्तक दी, ये हो सकता है। सुजय राघव की पुस्तक दिया, नहीं। सुजय राघव की पुस्तक नहीं, तो ऑप्शन बी इसका अपने आप सही हो जाता है और ये बेहतर जुगाड़ है। तो याद रखेंगे, आप जुगाड़ से भी कीजिएगा। कभी कभी आपको कोई प्रश्न होगा जो चारों ऑप्शन आपको नहीं आएगा, लेकिन आप चारों ऑप्शनों में अल्टीमेट कीजिएगा। और अल्टीमेट एक वो चीज है, एक वो हथियार है और एक वो आपके पास प्रकार है जिससे आप ऑप्शन को अल्टीमेट करके बड़े आसानी से जवाब दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, सुजय ने राघव को पुस्तक दी, एकदम बिल्कुल सही बात। प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक वाक्य क्या होगा। आशिक, अमानत नहीं। अमानत मतलब कोई धरोहर जो हो जाए, धरोहर। आशिक नहीं होगा, आंशिक होगा। आंशिक मतलब भाग होता है, आप सब जानते होंगे। आंशिक मतलब भाग। आशातीत मतलब आशा से परे। ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब होता है जो इच्छा के अधीन हो, जो किसके अधीन हो, इच्छा के अधीन हो।
इच्छा के अधीन हो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक। और कह रहा है एक सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द ऐच्छिक है, ऐच्छिक मतलब जो इच्छा के अधीन हो। इन तीनों में आप कोई भी सार्थक शब्द बनाएंगे तो सार्थक शब्द बन नहीं सकता। प्रश्न संख्या आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थिक युग्म का उपयुक्त अर्थ बताइए। हमारे गांव में पीपल के सप्त, ध्यान दीजिए, सप्त और सप्त पेड़ है, इसके स्थान पर क्या होगा, सापित और सात। शुभ लाभ, शुभ लाभ तो पेड़ को हो ही नहीं सकता। नापित और सापित, ऐसा कोई पेड़ नहीं। दो बार सात और सात नहीं, एक साथ। तो इस प्रश्न का जवाब पता ना होते हुए भी आप टिक कर दिए ऑप्शन ए। शापित मतलब होता है श्राप पेड़, यानी सांप का पेड़, और सात मतलब होता है सातवां या छह से अधिक हो। छह से अधिक होगा तो तभी तो सात आएगा, या फिर आप सात बोल दीजिए। तो इस वाक्य को बनाइए, हमारे गांव में पीपल के सांप का पेड़ छह से अधिक है। यानी एक चीज समझिएगा, इस सप्त और सप्त का एक अर्थ चुनना था, और अर्थ कौन सा होगा, ऑप्शन है शापित और सात। प्रश्न संख्या आगे चला जाए, और प्रश्न संख्या 5वां क्या कह रहा है, ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। और ये जीडी के एग्जाम में 1 जनवरी 2023 के शिफ्ट चौथी शिफ्ट का पेपर है। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, यानी एक ऐसा शब्द होगा जिसके अनेक शब्द होंगे। एक ऐसा शब्द जिसके अनेक शब्द, बोरा का अनेक शब्द होता है कोई नहीं, कोई नहीं होता। मोती के अनेक शब्द, कोई नहीं। मुद्रा का अनेक शब्द, तो क्या मुद्रा का मुहर होता है, आप कहेंगे जी हाँ सर मुद्रा का मुहर। मुद्रा मेढक का कोई अनेक शब्द होता है, नहीं। मुद्रा मतलब मुहर हो गया, इसे हम सिक्का भी बोल सकते हैं, सिक्का भी बोल सकते हैं। तो ऐसे कई सारे शब्द होते हैं। तो ऐसा कौन सा शब्द जो अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब क्या हुआ मैं आपको बता दूं। अनेकार्थी का मतलब किसी शब्द के जब अनेक अर्थ निकले, किसी शब्द के, किसी शब्द के जब अनेक अर्थ निकले, जब अनेक अर्थ निकले, किसी शब्द के जब अनेक अर्थ निकले तो उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द के रूप में जानते हैं। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न छठवां देखिए। छठा प्रश्न, एक विलोम शब्द, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बादल डैश, बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है, स्याह बादल वर्षा के परिचारक है। यहां पर डैश दिया हुआ है, वहां पर दिख नहीं रहा होगा, यहां पर डैश है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका प्रश्न है। अब प्रश्न ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है विलोम शब्द चुनना है, और स्याह के स्थान पर विलोम शब्द क्या होगा, ध्यान से देखिए। डैश, बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है, किस बादल से वर्षा की संभावना कम होती है, स्याह बादल वर्षा के परिचारक है, यानी स्याह का विलोम क्या होगा, स्याह मतलब काला होता ही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अंधेरा, वो भी काला का ही पर्यायवाची है। श्याम, ये भी काला के पर्यायवाची है। तो सफेद, तो याद रखेंगे सफेद बादल से वर्षा की संभावना कम होती है, ये सही भी है। सफेद बादल से वर्षा की संभावना क्या होती है, कम होती है। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। कुछ पर्यायवाची हैं जो पेपर में खूब पूछे जाते हैं, जैसे एक विलोम शब्द है कृपण, कृपण का विलोम क्या होगा, आशा का विलोम क्या होगा, आकाश आदि। कृपण, आशा, आकाश आदि। आरवी भाव, आमिष, आमिष, इन सब का विलोम क्या होगा बताइए। क्या कृपण का हम दाता बोल सकते हैं, कभी कभी पेपर में उदार भी दे देगा, ये विलोम है। आशा का निराशा, आशा का विलोम निराशा।
आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। आकाश का विलोम पाताल। आदि का विलोम अंत। आरबी भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। आरबी भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। आमिष का विलोम क्या होगा? निरामिष। आमिष का विलोम निरामिष। आमिष का विलोम क्या होगा? निरामिष होगा। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जयेश ने खाना खाया। ध्यान से समझिए, एक वाक्य दिया है। वाक्य क्या दिया है? जयेश ने खाना खाया। उपयुक्त वाक्य का अपूर्ण मतलब जो पूरा ना हो, वर्तमान काल में रूपांतरित कीजिए। अपूर्ण मतलब पूरा ना, पूरा ना। अपूर्ण मतलब क्या हुआ? जो पूरा ना हो। रमेश ने खाना खाया, इसको हम काल में बदलेंगे, और किस काल में बदलेंगे? तो अपूर्ण वर्तमान काल। तो थोड़ा सा पॉइंट समझिए आप। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब जो काल वर्तमान में चल रहा हो। वर्तमान काल मतलब वर्तमान में ही चलेगा, लेकिन इस वर्तमान काल के भी कई भेद होते हैं। उन भेदों में एक भेद होता है अपूर्ण। अपूर्ण मतलब खत्म नहीं होता वो काल, वो काल चल रहा होता है। तो कौन सा इसमें काल चल रहा है? रमेश ने खाना खाया, रमेश खाना खा रहा है, क्या ये खत्म हो गया? नहीं। क्या ये चल रहा है? हाँ, ये चल रहा है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी भी देख लें, रमेश ने खाना खाया होगा, ये तो संभावना की बात, संदिग्ध की बात है। जयेश ने खाना खा रहा होगा, नहीं, ये ऐसे कुल भी नहीं। शायद जयेश खाना, शायद मतलब ये भी ऐसा कुछ नहीं। अब ध्यान से समझिए, आपसे प्रश्न पूछे कि काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे, काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से काल? कौन कौन से काल होते हैं 3 प्रकार के? तो एक काल होता है जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। उसके बाद एक काल होता है जिसे हम बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल। फिर उसके बाद एक काल आता है जिसे हम बोलते हैं क्या? भविष्य काल। भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसमें एक प्रश्न बनता है कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? तो वर्तमान काल 5 प्रकार का, भूतकाल 6 प्रकार का, और भविष्य काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो चलिए देखा जाए, वर्तमान काल 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक वर्तमान काल होता है जिसे हम बोलते हैं साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल की पहचान क्या होगा? तो याद रखेंगे, साधारण वर्तमान काल की पहचान है ता, सा दिखाई ना दे, साधारण वर्तमान काल की पहचान ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्दों से होती। जैसे मोहन खाना खाता है, ये किस काल में आएगा? तो साधारण वर्तमान काल में आएगा। सीता पढ़ती है, किस काल में आएगा? साधारण वर्तमान काल में आएगा। जो दूसरा काल होता है, उस दूसरे काल का क्या नाम है? दूसरे काल का क्या नाम है? तो ध्यान से, साधारण वर्तमान काल। उसके बाद आता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा कौन सा काल होता है? संभाव्य वर्तमान काल। इन कालों की पहचान पेपर में खूब पूछी। जैसे पूर्ण वर्तमान काल में क्या आएगा? पूर्ण वर्तमान काल में आएगा चुका है, चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, आदि शब्द आएंगे। जैसे मोहन खाना खा चुका है, ये पूर्ण वर्तमान काल में आएगा। सीता पढ़ चुकी है, ये पूर्ण वर्तमान काल में आएगा। लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल की जब पहचान की बात करेगा तो यहां पर शब्द आएगा अंत में रहा है, रही है और रहे, रहे हैं। इसकी बात ध्यान से समझिएगा, रहा है, रही है और क्या? रहे हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है,
तो ये अपूर्ण वर्तमान काल में। और प्रश्न में क्या कहा है, जयेश ने खाना खाया, इसका अपूर्ण वर्तमान काल में बदलेंगे तो जयेश खाना खा रहा है, ध्यान से समझिए, रहा है, और अपूर्ण वर्तमान काल में रहा शब्द आया कि नहीं। तो ये वो ट्रिक है जिससे आप पहचान लेंगे कि कौन किस काल का प्रश्न है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, यहां पर ता, ती, ते या फिर रहा, रही, रहें के साथ होगा शब्द होता है। के साथ कौन सा शब्द होगा, होगा शब्द। जैसे सीता पढ़ती होगी, तो सीता पढ़ती होगी, होगा होगी शब्द आएंगे, होगा होगी। सीता पढ़ती होगी मतलब ये कौन सा वर्तमान काल में, संदिग्ध वर्तमान काल। महेश खाना खाता होगा, कौन सा काल है, संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल की बात करें तो यहां पर जो शब्द आएंगे शायद, आशा और लगता है, शायद, आशा और लगता है, ये जो शब्द आएंगे ये किस काल में आएंगे, तो याद रखेंगे संभाव्य वर्तमान। जैसे शायद आज वह आ जाए, आशा है कल बारिश हो, तो ऐसे जब शब्द आएंगे तो वो संभाव्य वर्तमान काल में आएंगे। भूतकाल में 6, भविष्य काल में 3 होते हैं, तो ये किस काल में आता है, अपूर्ण वर्तमान काल में। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे क्या बोलते हैं, सधवा। सधवा बोलते हैं जिसका पति हो, सधवा किसे बोलते हैं, जिसका पति हो उसे सधवा बोलते हैं। तो जिसका पति और पुत्र दोनों, ये तो नहीं। विधवा किसे बोलते हैं, विधवा जिसका पति ना हो। जिस स्त्री का पति मर गया और स्त्री जिंदा, तो उसे क्या बोलेंगे, विधवा। तो ये भी नहीं होगा। कबीरा, कबीरा जैसा शब्द कोई होता नहीं, तो अविरा। अविरा याद रखेंगे, जिसका पति और पुत्र दोनों हों उसे हम क्या बोलते हैं, अविरा। जैसे कुछ शब्द है पेपर में खूब पूछे जाते हैं, जैसे गोद लिए हुए पुत्र को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से जवाब दीजिएगा। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को हम क्या बोलते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। और किस चीज की जानने की इच्छा रखने वाला, तो याद रखेंगे किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, किसी तथ्य को, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, अच्छे कुल में जन्मा, उसके लिए क्या शब्द होगा, अच्छे कुल में जन्मा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, ना हुआ, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। और एक पूछा जाता है पेपर में बहुत बार कि उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या बोलते हैं, तो एक याद रखेंगे, दिशाओं से प्रश्न पेपर में खूब बनता है। दिशाओं से प्रश्न, दिशाओं से प्रश्न पेपर में खूब बनता है। दिशाओं से प्रश्न, जैसे एक दिशा ये उत्तर हो गई, कौन सी दिशा, उत्तर। ये दिशा हो गई दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा। और ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा। अब आते हैं पॉइंट पर और ध्यान से समझिए। गोद लिए हुए पुत्र को हम क्या बोलते हैं, दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु बोलते हैं। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। अच्छे कुल में जन्मा उसे हम क्या बोलते हैं, कुलीन। अच्छे कुल में जन्मा, कुलीन। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु बोलते हैं। उत्तर और पूर्व की दिशा को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे उत्तर और पूर्व की दिशा को हम ईशान बोलते हैं, पेपर में खूब पूछा गया। दक्षिण और पूर्व की दिशा को हम क्या बोलते हैं, तो दक्षिण और पूर्व की दिशा को हम आग्नेय बोलते हैं, आग्नेय। पश्चिम और उत्तर की दिशा को हम क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं।
और दक्षिण और पश्चिम की दिशा को हम क्या बोलते हैं? तो दक्षिण और पश्चिम की दिशा को हम नेत्रीय बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम की दिशा को हम क्या बोलते हैं? नेत्रीय बोलते हैं। ये पेपर में खूब पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अविरा। जिसका पति और पुत्र जीवित हो उसे हम क्या बोलते हैं? अविरा बोलते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर आइए। कौन सा विकल्प में क्रमशः अकर्मक और सकर्मक क्रिया का सही युग्म है? अकर्मक और सकर्मक, खाना, खाना, क्या खाना? खाना खाना, ये तो सकर्मक हो गया, सकर्मक। और सबसे पहले अकर्मक आना चाहिए, गलत। कहना, सोना, ये दोनों अकर्मक होगा, ये भी अकर्मक, ये भी अकर्मक। गिरना, क्या गिरना? देना, कपड़ा देना। हाँ, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये कैसे पता कि किसका कौन सा सही है और किसका कौन सही नहीं है? तो याद रखेंगे, सकर्मक अकर्मक की पहचान किससे होती है? सकर्मक और सकर्मक और अकर्मक की पहचान, सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे होती है? ध्यान से समझिए। एक तरफ सकर्मक लिखते हैं, सकर्मक, और एक तरफ अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक की पहचान, जैसे एक शब्द में लिख दूं, अंजलि चॉकलेट खाती है। एक शब्द, अंजलि चॉकलेट खाती है। अब ध्यान से समझिए, आप इतना तो आपको पता होगा कि जो काम को करता है, जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता बोला जाता है। तो काम को कर कौन रहा है? तो अंजलि। अंजलि को हम क्या बोलेंगे? कर्ता। अंजलि को क्या बोलेंगे? कर्ता। क्रिया, जो मूल धातु होती है उसे क्रिया, और क्रिया काम लास्ट में होता है, खाना, तो ये क्या होगा? क्रिया। और बीच में हम क्या, कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या लगाकर प्रश्न पे देखेंगे, और अगर जवाब 2 से ज्यादा आ जाए तो वो सकर्मक होगा, और जवाब जब 2 से कम आया, एक भी जवाब नहीं आएगा, तो वो अकर्मक होगा। जैसे अंजलि चॉकलेट खाती है, तो अंजलि क्या खाती है? चॉकलेट खाती है। हो सकता है वो खरबूजा खाए, हो सकता है वो केला खाए, हो सकता है वो केक खाए, तो कई चीजें खा सकती है, तो ये सकर्मक है। तो चॉकलेट कैसा है? सकर्मक। खाना कैसा है? सकर्मक। खाना क्या है? क्रिया, सकर्मक क्रिया है। वहीं पर अगर बात कर दे, ध्यान से समझिए, वहीं पर बात कर दे, अंजलि खाती है, अंजलि खाती है। आप कहेंगे सर आप एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है, पेपर में आता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, मोहन चिल्लाता है, मोहन चिल्लाता है, सुरेश सुरेश रोता है। अब ध्यान से समझिए, काम को करने वाला क्या हुआ? कर्ता। काम को करने वाला कर्ता, यानी काम को, ये तो कर्ता हो गया। रोना क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब क्या जवाब मिल रहा है? बीच में अगर क्या लगाए तो क्या रोना, तो जवाब मिल ही नहीं रहा। तो ये रोना, रोता या रोना कैसा शब्द हो गया? अकर्मक। मोहन चिल्लाता है, काम को कौन कर रहा है? मोहन। और क्रिया क्या है? चिल्लाना। तो क्या चिल्लाना? कोई जवाब मिला? क्या चिल्लाना? कुछ भी जवाब नहीं मिलना। और पेड़ से पत्ता गिरता है, तो आप बोलेंगे सर पेड़ करता हो गया? नहीं, जो काम को करता है। पत्ता गिर रहा है तो काम पत्ता कर रहा है, और गिरना क्या हो गया? क्रिया। तो क्या गिरना? जवाब नहीं मिला। लेकिन अगर वही मैं बात कर दूं, क्या, कि मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है, तो ध्यान से समझिए, मोहन खाना खाता है, तो काम कौन कर रहा है? मोहन। और खाना खाता है, क्या हो गया? क्रिया। क्या खा रहा है? हो सकता है खाना खा रहा हो, चॉकलेट खा रहा हो, आम खा रहा हो, तो कई बार जवाब मिल गया। तो खाना कैसी क्रिया है? तो याद रखेंगे सकर्मक क्रिया। जब क्या से पूछने पर जवाब मिल जाए
तो वह क्रिया सकर्मक होती है, और जब क्या से पूछने पर जवाब ना मिले तो क्रिया कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। ये सबसे आसान है, आप इसे बुकों में पढ़ेंगे तो कई बार मिलेगा, पर ये सबसे आसान ट्रिक है, इससे आप जान जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित 10 पे, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवित्री थी, तो किसमें अशुद्धि है? महादेवी सही लिखा गया है। एक बार ध्यान से देखिए, क्या कवित्री सही लिखा गया है? तो कवित्री इस तरह लिखा जाएगा, कवित्री। और कवित्री किस तरह लिखा है? तो कवित्री ही यहां पर गलत है। तो इसका गलत चीज क्या है? ऑप्शन डी। गलत चीज क्या है? ऑप्शन डी। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप बताइए उसमें गलत क्या है। जैसे कवित्री हो गया, अनेक हो गया, ज्येष्ठ हो गया, घनिष्ठ हो गया, आरवी भाव हो गया, उपर्युक्त हो गया, दृष्टि हो गई, सृष्टि हो गया, ज्योत्सना हो गया। पेपर में बहुत पूछा जाता है। ज्योत्सना हो गया, कालीन हो गया, अधीन हो गया, महात्म्य हो गया, वैज्ञानिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, और क्या हो गया? रूप हो गया, रुपया हो गया, रूप हो गया। ये तो आप बता देंगे। आप इतना बताइए कि इनमें से क्या कोई शब्द गलत है या सारे शब्द सही है? कमेंट में बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द गलत है और कौन सा शब्द सही है। तो याद रखेंगे ये सारे शब्द सही हैं। और शुद्ध शब्द जानने का सबसे आसान तरीका है कि आप गलत ना पढ़ें, आप सही पढ़ें। जब आप सही पढ़ेंगे तो आप गलतियां अपने आप ढूंढ लेंगे। जब आप गलतियां ही पढ़ेंगे तो फिर गलतियों से गलतियां कैसे निकाल पाएंगे? आप शुद्ध शब्द को पढ़ें, शुद्ध में जब गलती मिलेगी तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन गलती में गलती मिलेगी तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11, ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या क्या? 11। निम्नलिखित में से, ध्यान समझिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। तो सबसे पहले शिष्ट कैसे लिखा जाएगा? तो शिष्ट इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहां पर शिष्ट गलत लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, हाँ ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देख लीजिए, मोहन श्याम की अपेक्षा, ये गलत लिखा है। यहाँ पर अपेक्षा इस तरह लिखा जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। मोहन श्याम की अपेक्षा सिस्टर, ये बिल्कुल गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे प्रश्न पर चला जाए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के उचित मुहावरा दिए गए हैं। एक मुहावरा दिया है क्या? बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के, यहां पर डैश होगा, माँ के मन को शांति मिली। अब रेखांकित, माँ के मन को क्या मिली? शांति मिली। तो रेखांकित अंश के उचित विलोम क्या होगा? मन को शांति मिलना। तो इसका सही शब्द क्या होगा? मन को शांति मिलना। कलेजे को ठंडक मिलना, बिल्कुल सही। कांटा दूर होना मतलब क्या होता है मुहावरा? बांधा दूर होना। कांटा दूर होना मतलब बांधा दूर होना, बांधा दूर होना। कलम तोड़ना मतलब सुंदर लिखना। कलम तोड़ना मतलब क्या होगा? सुंदर लिखना। कलम तोड़ना मतलब सुंदर लिखना। कली खिलना, तो इसका आप बताएं, कली खिलना का मुहावरा क्या होगा? मुहावरे का मैं कुछ मुहावरे आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से बताइए। जैसे कान काटना, कान काटना। दूसरा कान भरना, कान भरना। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देख, खरबूजे को देख
खरबूजा रंग बदलता है। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी, अंधे की लाठी, इस मुहावरे का शब्द अर्थ क्या होगा? और एक है लाभ ही लाभ होना, एक क्या है? लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना। तो इसका क्या होगा, ध्यान से बताइए। कान काटना मतलब चतुर होना, कान काटना मतलब क्या होगा ना, चतुर होना। कान भरना मतलब चुगली करना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? चुगली करना। कान भरना मतलब क्या करना? चुगली करना। खरबूजों को देख खरबूजा रंग बदलता है मतलब क्या? संगत का असर, संगत का असर, चोर के साथ रहने पर चोरी करने का ही मन करेगा। अंधे की लाठी, इस मुहावरे का अर्थ होगा एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। लाभ ही लाभ होना मतलब पांचों उंगली घी में, पांचों उंगलियां घी में, इसका क्या मतलब होगा कि लाभ ही लाभ मिला है। तो कभी कभी क्या करता है, इस असर को बदल देता है, बोल देता है चुगली करने का मुहावरा क्या होगा? तो कान भरना, कान भरने का क्या होगा? चुगली करना। तो कभी कभी एग्जामिनर बदल देता है क्वेश्चन को टफ करने के लिए। तो इस चीज को आप समझें, आप बड़े आसानी से जवाब दे लेंगे। और इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जवाब क्या होगा। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 13। 13 क्या कह रहा है? सुंदरी के लिए पर्यायवाची शब्द, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द क्या होगा? रानी का पर्यायवाची होता है स्वामिनी, स्वामिनी। महारानी, महारानी। ठकुराइन, ठकुराइन, ये तो रानी का पर्यायवाची हो गया। भामा का पर्यायवाची क्या होता है? महिला, महिला। स्त्री, स्त्री। अबला, अबला। वनीता, वनीता। तो ये भी किसका पर्यायवाची है? महिला के। तो ऑप्शन एक ही बच रहा है, ऑप्शन क्या? बी, ऑप्शन बी। तो सुंदरी का पर्यायवाची क्या होगा? सुदर्शना, सुंदरी का पर्यायवाची क्या होगा? सुदर्शन। आगे प्रश्न पे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। बरसात के 4 महीने वाक्य के लिए सार्थक शब्द। बरसात के 4 महीने को हम क्या बोलेंगे? 4 मासा, ऐसा कुछ नहीं। 12 मासा, 12 महीने। बरसात, बरसात। चौमासा, बरसात के 4 महीने को हम क्या बोलते हैं? चौमासा बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। सीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह आने सही है, यहां पर डैश होगा। वह आने सही, यहां पर क्या होगा? डैश होगा। वो कितने आने सही हैं? ध्यान से समझिए, वो 4 आने सही हैं। सीता ने समीर के स्वभाव के, सीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही वह कितने आने सही हैं? 4 आने, 8 आने, 12 आने। तो याद रखेंगे 16 आने सही हैं। अब मुहावरा का नाम सुनोगे कितना? 16 आना। कितना सही है? 16 आना सही। अब ये गद्यांश के प्रश्न हैं, जो 20 प्रश्नों की सीरीज में 5 प्रश्न जो ऐसे आएंगे जो गद्यांश से होंगे। तो इन पांचों गद्यांशों को एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5/5 किसका सही है। ध्यान से समझिए, बहुत आसान गद्यांश है और 5/5 आप जरूर सही करेंगे। जैसे क्या कह रहा है? भारत कृषि प्रधान है, क्या है? देश है, क्षेत्र है, राज्य है या नगर है? तो भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। अगला क्या कह रहा है? यहां की अधिकांश जनता डैश करती है। भारत कृषि प्रधान देश है तो यहाँ की अधिकांश जनता क्या करती है? खेती, खेल, व्यवसाय, नाटक। अगर भारत कृषि प्रधान देश है तो यहाँ की जनता क्या करेगी? खेती ही करेगी। तो क्या ऑप्शन सही होगा? 17 का ए। अगला क्या कह रहा है? कृषि ही उसकी, अगला क्या कह रहा है? कृषि, कृषि ही उसकी जीविका का साधन है। कृषि ही उसकी क्या? जीविका का साधन है, यही व्यवसाय है। कृषक आज भी डैश में रहता है। यानी जो किसान है वो आज कहाँ रहता है? शहरों में, गांव में, विश्व में, देशों में। तो किसान आज भी गांव में रहते हैं।
तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। किसान आज भी कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। यद्यपि प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है? यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर डैश की ओर भाग रहा है। यानी कुछ वर्षों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का जो किसान है वो अपना व्यवसाय क्या, खेती करना छोड़कर डैश की ओर भाग रहा है, खेतों की ओर। जब खेती छोड़ रहा है तो खेतों की ओर क्यों भागेगा? शहरों की ओर, दूसरे देशों की ओर, भूमि की ओर तो भागेगा, भागे नहीं। दूसरे देशों की ओर क्यों जाएगा? वो शहरों की ओर भाग रहा है। तो आज की क्लास का आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है? फिर भी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, फिर भी नगर और गांव के बीच की भूमि पर आज भी डैश होती है। क्या होती है? खाद्यान्न होती है, देखरेख होती है, पूछताछ होती है, क्या होती है? तो ये होती है खेती। फिर भी गांव के बीच भूमि पर आज भी क्या होती है? खेती होती है। तो याद रखेंगे, ये 20 प्रश्न थे। इन 20 प्रश्नों को करके आपको कैसा लगा? आप नए सेशन में कितने उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं ये जरूर बताइएगा। और जो अगली क्लास होगी वो होगी संज्ञा पर, और संज्ञा से मिलते जुलते जो भी प्रश्न होंगे हम बड़ी ही आसानी से प्रीवियस ईयर के आधार पे करेंगे। और याद रखिएगा, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और बेहतरीन कंटेंट के साथ परिवर्तन क्लासेस मगहर से जुड़िएगा। धन्यवाद।